संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आज हमारे विचार का विषय है भक्ति में विनम्रता जरूरी। सत्संगत जी, विनम्रता से ही हमारे जीवन में निखार आता है और भक्ति में तो विनम्रता अनिवार्य होती है। अगर हमारे अंदर विनम्रता नहीं है तो भक्ति जो है हो ही नहीं पाती है। सत्संगत जी, जैसे जब कोई झुकता है तो ये समझ लेना चाहिए कि वह ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। केवल शरीर झुक गया परंतु मन नहीं झुका, सत्संगत जी, तब भी बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि मन ही वह धरती है जिसमें से नम्रता और अभिमान दोनों के बीच पनपते हैं। मन झुका तो फिर तन अपने आप ही झुक जाता है और फिर प्यार, नम्रता, सत्कार, सहनशीलता, विशालता आदि सारे गुण मानव के अंदर आते जाते हैं। यदि केवल शरीर ही झुका है तो समझो कि आपका व्यक्तित्व उसी तरह से है जैसे कागज़ के फूल में सेंट लगाकर महक डाल दिया जाए, तो थोड़ी देर महकेगा फिर ख़त्म हो जाएगा। जो खिले तो दिखाई देते हैं किंतु उनमें कोई खुशबू नहीं होती है। सत्संगत जी, इसलिए विनम्रता जो है मन से होनी चाहिए। जब हमारे मनों में झुकाव होता है, विनम्रता होती है, तो हम बाहर से भी झुके होते हैं। बाहर से झुकना एक अलग बात होती है। सत्संगत जी, दुनियावी तौर पर भी ले लिया जाए कि अगर हमें शोहरत मिलती है, शोहरत मिलने के बाद, ऊंचाइयों पर जाने के बाद यदि विनम्रता हमारे साथ बनी रहती है तो शोहरत भी कायम रहती है। और अगर हम नम्रता को छोड़ देते हैं तो शोहरत भी हमारी फीकी होने लगती है और जो है हमारा जीवन बर्बाद होने लगता है। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि हमारे अंदर नम्रता हमेशा बनी रहे, सत्कार का भाव हमेशा बना रहे और हम छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें। सत्संग जी, सच्ची वंदना, सच्ची भक्ति वही है जब हम केवल शब्दों को दोहरा कर नहीं बल्कि सही मायने में उनका पालन करते हैं और अपने को हम सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। सत्संग जी, सद्गुरु बाबा जी हर एक का सत्कार करते थे। छोटे छोटे बच्चे की भी बातों को अपने मन पर लाते थे, उसकी बात मान लेते थे। सत्संग जी, संत महापुरुष है जिनके अंदर विनम्रता कूट कूट कर भरी है, वो कभी भी बेकार की उलझनों में नहीं पड़ते हैं। देखा जाता है तो लोग चलते चलते एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं, वाद विवाद कर लेते हैं। वहाँ विनम्रता का अभाव होता है। अगर आगे से कोई हमें कुछ कह ही दिया तो हमें क्रोध न आए, उसकी बातों को आई गई बात मान लें, तो सत्संग जी, वो विवादों से हम बच जाएंगे। सद्गुरु रूप में हम सभी को देखें, सबके अंदर सद्गुरु ही विराजमान है, सबके अंदर परमात्मा विराजमान है। जब हम सबको सद्गुरु का रूप देखेंगे तो सत्संग जी, हम स्वयं विनम्र होते चले जाएंगे। विनम्रता जो होती है इंसान का वो गहना है। पवित्र अवतार वाणी में सद्गुरु बाबा जी फरमा रहे हैं, सहनशीलता, प्यार, नम्रता संत जनों का गहना है, संत जनों का बड्डा जेवर भाड़े अंदर रहना है। यानी संतों का गहना प्यार करना, विनम्रता में रहना, सहनशील होना, ये संतों का गहना है, संतों का आभूषण है। ये सारे गुण संतों के अंदर रहते हैं तो सत्संग जी, वो जो है भक्ति में ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि एक नदी होती है, पहाड़ों से उतरती है तेज धारा में
मैदानी भागों में आती है। उसके रास्ते में अगर कोई पहाड़ पड़ गया तो पहाड़ से झगड़ती नहीं है, पहाड़ को तोड़ती नहीं है, बल्कि वो रास्ता बदल देती है, मुड़ जाती है, कहती है आप खड़े रहो, मैं ही दूसरी तरफ हो जाती हूँ। इस तरह से बहते बहते नदी जितनी भी रुकावटें रास्ते में आती हैं, सबको जो है छोड़ करके, रास्ता बदल करके, टेढ़ी मेढ़ी होते हुए अंत में अपनी गति को आगे बढ़ाती हुई समुद्र में पहुंचती है और समुद्र में पहुंचकर अपने को विलीन कर देती है। फिर वह स्वयं समुद्र हो जाती है। इसी तरह से साथ संगत जी, हम जो हैं आगे बढ़ने के लिए हमारे मार्ग में बाधाएं आती हैं, क्योंकि संसार में, समाज में हम रहते हैं, इसमें तरह तरह के लोग हैं। तो जो भी बाधाएं आएँ वहाँ हम टकराएं ना, टकराव को छोड़ दें तो साथ संगत जी हम जो है आगे बढ़ते जाएंगे। हम रास्ता बदल दें, रुक जाएं थोड़ी देर, फिर आगे बढ़ें, रास्ता बदल दें, टकराव ख़त्म हो जाएगा, वाद विवाद ख़त्म हो जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि समाज के लोग जो अनभिज्ञ हैं इस परमात्मा से, इस सद्गुरु से, वो किसी को आगे बढ़ते हुए देख नहीं पाते हैं। वही आगे बढ़ता है उसके मार्ग में रुकावट डालते हैं कि ऐसा कुछ करें ये पीछे हो जाए। तो साथ संगत जी, ये संत जन जो विवेकी महापुरुष होते हैं, वो मार्ग की रुकावटों को, मार्ग के बाधा को टकराते नहीं हैं, बल्कि रास्ता बदल करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो आइए साथ संगत जी हम भी जो है इसी तरह से अपने जीवन में विवेक से काम लें, टकराव से नहीं, वाद विवाद से नहीं। अगर हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते रहना है तो समाज कुछ भी कहे, संसार के लोग कुछ भी कहें, हम सबकी सुनती रहें, लेकिन हम करें वही जो सद्गुरु कहते हैं। तो हम एक दिन भक्ति की चरम सीमा पर पहुँचेंगे और इस निरंकार दातार में